देखो क्या होता है, ये क्या होता है प्रोबेबली, ये क्या होता है, ये है बाईबैक का। ठीक है, बाईबैक का जो बाईबैक का पहला क्वेश्चन है। तो बाईबैक का जब भी बाईबैक का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो देखना कि क्या बाईबैक हो रहा है। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर होता है, और अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी देखा तो इन्हीं मेथड से होगा। यहाँ पे बाईबैक की जगह बस क्या आ जाता है, रिडम्पशन की प्राइस आ जाएगी, नंबर ऑफ दी शेयर बाईबैक की जगह नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, और अमाउंट रिक्वायर्ड बाईबैक की जगह जो भी अमाउंट रिक्वायर होगा रिडम्पशन के लिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाईबैक की प्राइस 15 है, फेस वैल्यू इतना था बाईबैक। तो बाईबैक तुम्हारा कितना परसेंट हो रहा है, इसमें लिखा हुआ होगा कि बाईबैक तुम्हारा 20% हो रहा है, और 20 वो तो अमाउंट रिक्वायर्ड, तो 60,000 में ये कर लोगे तो जो भी आएगा। फिर यहाँ पे फेस वैल्यू 60,000 तो 6 लाख आ जाएगा, और लॉस जो बाकी का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका करोगे। देखो क्या होता है लॉस ऑन बाईबैक में, क्या होता है लॉस में तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर लोगे, लेकिन फेस वैल्यू में जब सीआरआर बनता है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जब सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं होता है तो यहाँ पे तुम रिवेन्यू रिजर्व है इसमें से, तो उसमें से घटा दोगे। और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया गया है तो यहाँ पे तुम्हारा लॉस आ रहा है, तो जो पीएनएल है तो पीएनएल में से लॉस को क्या करोगे, जो बैलेंस शीट का पीएनएल आएगा उसमें से माइनस कर दोगे। सीआरआर का तुम्हारा बन जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व में से ये कम हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में से ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट तुम्हारी प्रिपेयर होती है। तो वही सेम मेथड से तुम यहाँ पर भी करोगे, बस यहाँ पे क्या है रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का। तो जितने का रिडम्पशन हो रहा है तो उतने का तो तुम वापस ले रहे हो, दे रहे हो, तो ना ख़त्म हो जा रहा है लाइबिलिटी, तो तुम लाइबिलिटी को ख़त्म कर दोगे टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और अगर तुम्हारा कुछ यहाँ पे कुछ अगर तुम्हारा कुछ लॉस वॉस हो रहा होगा तो वो आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ लॉस वॉस नहीं हो रहा है, जैसे मैंने तुमको बताया था वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो लॉस ऑन रिडम्पशन पे यहाँ पे तुम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर 133 अप्लाई नहीं होगा तो तुम कर सकते हो, अगर 133 अप्लाई होगा तो तुम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही हो जाता है कि यहाँ पे तो कोई लॉस नहीं, तो लॉस नहीं आएगा, तो 75 और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यहाँ पे अगर प्रीमियम और रिडम्पशन होता तो यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट में आता, फिर डेबिट में आता तो उसको क्रेडिट में करने के लिए जो भी तुम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, नहीं तो रिवेन्यू रिजर्व का यूज़ करो तो रिवेन्यू रिजर्व डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन, ऐसे करके होता। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने बताया, उसी तरीके से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और जो भी तुम्हारा एडजस्टमेंट होता है कि सीआरआर में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, अब देखो यहाँ पे क्या होता है रिवेन्यू रिजर्व बन रहा है तो इतने का भी तुम्हारा सीआरआर बनेगा, और 5 करोड़ का भी तुम्हारा सीआरआर बनेगा। तो सीआरआर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 + 75 = 80 करोड़। ठीक है, और रिवेन्यू रिजर्व यहाँ से तुम्हारा माइनस हो रहा है, तो वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा जा रहा है, जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम 20 करोड़ का। तो वो चीज़ों का एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, और अगर तुम्हारा कुछ में प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कि वो तो मैं बताता हूँ। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे तुम गलती किए थे, यहाँ पे क्वेश्चन में रिडम्पशन क्वेश्चन में नहीं लिखा था तो भी तुम कर रहे थे। जब रिडम्पशन क्वेश्चन में लिखा हो तो तुम करोगे, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या यूनिक पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा फ्रेश इशू कर रहा है प्रेफरेंस शेयर को फॉर दी बाईबैक करने के लिए। तो फ्रेश इशू किया है तो पहले फ्रेश इशू वाला माइनस करोगे, फिर जो बचेगा उसका तुम रिवेन्यू रिजर्व से जो भी है उससे तुम माइनस करोगे। यहाँ पे कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सीआरआर बनाते समय सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता है। तो यहाँ पे रिवेन्यू रिजर्व आया तो उससे माइनस करोगे, और ये फ्रेश इशू है। तो जो भी है, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि फ्रेश इशू ना 2 मंथ पहले कर दिया गया है। तो जो इशू होता है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये इसकी एंट्री 2 मंथ पहले ही पास होगी, तो उसकी एंट्री नहीं पास होगी। बाकी जो रिडम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट
नहीं जो भी होता है जैसे इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर क्यों आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ द शेयर रिडीम तो थोड़ी ना हो रहे हैं, तो बायबैक के लिए तुम्हारा फ्रेश इशू हुआ है, तो उसके हिसाब से तुम कर लोगे। यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस लॉस में आ रहा है, तो ये पीएनएल में से जाकर के माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। और कैश एंड बैंक का एडजस्टमेंट करना मत भूलना। जो तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हो या इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हो, बैंक का पैसा जो आता है उसको प्लस और माइनस करना मत भूलना, ठीक है? ये तुम भूल सकते हो, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में प्रेफरेंस शेयर रिडीम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे ये माना है ना कि सेक्शन नंबर 133 अप्लाई नहीं हुआ है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे यूज़ किया गया है, बाकी सब तो कुछ नहीं है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रहा है तो क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर जो जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम से हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो करके करोगे, ठीक है? और देखो सबसे पहले ना जो पैसे आ रहे हैं उनकी एंट्री पास कर लेना। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा कि तुम्हारा कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे सोल्ड हो रहा है। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा है, तुम्हारा जैसे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तो क्या होता है, ओन डेवेंचर को तुम कर रहे हो तो डेवेंचर अकाउंट तो तुम ख़त्म कर रहे हो, ओन डेवेंचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तुम्हारे एक तरीके से क्या होता है, प्रॉफिट है। तो कैपिटल रिजर्व में तुम 20,000 तुम पहले तो प्लस करोगे, यहाँ पे भूल गए थे कैपिटल रिजर्व। ओन डिवेंचर का क्या करोगे? ओन डिवेंचर तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है बैलेंस शीट में, उसमें से जा करके ओन डिवेंचर लेस हो जाता है, और ये जो डिवेंचर है, जो डिवेंचर आएगा उसमें से जा करके तुम्हारा लेस हो जाएगा, ठीक है? और ईसोप, ईसोप में क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारा क्या हुआ है, ईसोप में तुम्हारा हुआ है कि 30 रुपये का था, 20 रुपये में करा है, मतलब 10 रुपये का लॉस है, तो यहाँ पे 10 रुपये का वही लॉस लिया गया है। अब कितने साल का वेस्टिंग पीरियड तो बनाए, तो मान लो 1 साल का ही है, तो 10 रुपये का लॉस लिया गया है। 50,000 का ही वो लोग ईसोप का ऑप्शन लिए हैं, तो 50,000 जितना तुमको पैसा मिला, और जो तुम पहले का तुम रिज़र्व बना करके रखे हुए थे वो तुम डेबिट करके हटा दोगे, तो जो तुम पहले का रिज़र्व बनाए हुए थे वो बैलेंस शीट में भी आएगा। तो बैलेंस शीट में पहले आएगा ईसोप आउटस्टैंडिंग, तुम्हारा 1 लाख का बना हुआ था, 1 लाख × 10, अब उसमें से तुम्हारा ईसोप में से लेस कर दोगे 50,000 का जो तुम्हारे यूज़ हो गया है, ठीक है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाकर के प्लस हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाकर के तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ठीक है? सिक्योरिटी प्रीमियम में जाकर के तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में तुम्हारा ये जाकर के प्लस हो जाएगा। बस डाउट आएगा कि यार 60 लाख है तो पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लाख का था, तो यहाँ पे यूज़ कर दिए, तो ये कैसे कर ले रहे हो? अरे भाई यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आया भी तो है, ये भी तो देखो, 50,000 × 20 मतलब 10 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे आया भी है। तो ये देखो इसका तुमको ट्रीटमेंट बता दिए, इसका तुमको ट्रीटमेंट बता दिए, ठीक है? बाईबैक हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से तो बाईबैक लेस हो जाता है, और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है वो जाके तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो ये डबल डबल इफेक्ट करके देखो, यहाँ पे तुम देखो लॉस गलती किए थे, यहाँ पे गलती किए थे, और यहाँ पे गलती किए थे। ये इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग वाले पे यहाँ पे गलती हुआ था, और एक यहाँ पे गलती हुआ था, वो सारा चीज़ हम तुमको बता दिए हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि ये क्या है? अरे ये वही है, बैलेंस शीट का कैसे ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ पे मैंने लिखा था कि रिजर्व एंड सरप्लस है, तो पहले तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बना हुआ था 10 लाख का, उसमें से लेस कर दियो 5 लाख का, तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 5 लाख जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 वही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि अब देखो यहाँ पे बोलता है इक्विटी, तो इक्विटी का मतलब होता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? सिर्फ पेड अप वाला, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब पेड अप इक्विटी, मतलब इक्विटी का मतलब क्या होता है? पेड अप प्लस फ्री रिजर्व होता है, बस इतना ध्यान में रखना। बाकी सब तो ये 6 वाला भी तुम मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे था, बहुत इजी था।
देखो यहाँ पर भी हमने मारा था कि 113 नॉट अप्लाई, लेकिन यहाँ पे उसने रेवेन्यू रिजर्व से किया है। तो बस यही है बस यहाँ पे, और बाकी सब तो सेम वैसा ही था जो पिछले वाले की तरह था कि हाँ, बाकी सब तो सेम पिछले वाले। क्वेश्चन नंबर 11 है, नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था, बाकी सब वैसे ही है। वही तुमने मेन गलती की थी, वही मैंने बता दी है। बस यहाँ पे सर से पूछना था कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम से लेस क्यों नहीं किया है। ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेना, 11 वाला, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। और बाकी सब तो अगर वो करते भी नहीं हो तो वो मैंने तुमको बता दिया वैसे।